चीज़ें हुई। फिर ऑन रिकॉर्ड भी बड़े सारे लोग गए इस चीज़ को लेके, तो वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो बोलते हैं कि अंदर से एकदम से म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है। कोई इवेंट नहीं है, कोई शूट नहीं है, फिर भी म्यूजिक बज रहा है, पायलों की आवाज़ आ रही है। एक बच्ची गई थी वहाँ पे शूट के लिए, 10 साल की बच्ची। अचानक शूट के बीच में उसे कुछ दौरा सा पड़ा और वो एक आदमी की आवाज़ में, भारी आवाज़ में बात कर रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, वो लड़की का किस्सा है पूरा, एंड वो जोर की आवाज़ में बात कर रही है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब को अभी तक प्यार देते आ रहे, इसी तरीके से बनाए रखे और इसी तरीके से आपको हमारे फेसबुक को भी प्यार दें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाके कॉपी पेस्ट करके उसे ओपन करके फॉलो कर सकते हैं। लास्ट जो न्यू व्यूअर्स आए हैं खूनी मंडे की तरफ से या फिर हमारे पास जो नए व्यूअर्स आए हैं, उनसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और मुकेश मिल होती थी बहुत बड़ी, एक कॉटन का काम होता था वहाँ पे, फिर सिल्क का शुरू हुआ, अलग अलग क्लॉथ के काम होने लगे, फैब्रिक का। तो 1982 में मुकेश मिल्स में आग लग गई, जिसमें मतलब सौयों हजारों वर्कर्स वो बिल्कुल खंडर सा बन गया मुकेश मिल्स उस आग के बाद, 82 के बाद। वहाँ पे कई बार रीस्टार्ट कराने की कोशिश की गई मिल, वो कभी वापस से चालू की आग लगी। इसके बाद वो फिल्म सेट के लिए यूज होने लगी कि, और वहाँ पे फिल्में भी वैसी ही सी बनती थी कि हॉन्टेड फिल्मों के लिए ही वो लोकेशन। तो ऐसे बड़े सारे कई किस्से हुए हैं कि जैसे वहाँ पे जो गार्ड होते हैं उन्हें सुनाई देती है पायल की आवाज़, म्यूजिक की आवाज़। और इनफैक्ट थोड़ा सा पहले जाता हूँ, वहाँ पे जब फिल्म शूट होने लगी 82 से अभी तक भी, तो बड़े सारे ऐसे किस्से हुए जहाँ पे क्रू मेंबर्स मर गए वहाँ पे। अच्छा, उनको उनके साथ उन्हें आत्माएं दिखने लगी, चीजें होने लगी, पैरानॉर्मल चीजें हुई। फिर ऑन रिकॉर्ड भी बड़े सारे लोग गए इस चीज को लेके, तो वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो बोलते हैं कि अंदर से एकदम से म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है। कोई इवेंट नहीं है, कोई शूट नहीं है, फिर भी म्यूजिक बज रहा है, पायलों की आवाज आ रही है। एक बच्ची गई थी वहाँ पे शूट के लिए, 10 साल की बच्ची। अचानक शूट के बीच में उसे कुछ दौरा सा पड़ा और वो एक आदमी की आवाज में, भारी आवाज में बात कर रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, वो लड़की का किस्सा है पूरा, एंड वो जोर की आवाज में बात करने लगी। फिर उसका मतलब अजीब तरीके से हंसने लगी और फिर अपने हाथों के बल चलने लगी उल्टा होके। तो वो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और थोड़ी देर में उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। उसको था बहुत तेज भूख। जब इसे वहां से लेके गए लड़की को मुकेश मिल से दूर, तभी एकदम से नॉर्मल हो गई, एकदम नॉर्मल हो गई और उसे कुछ याद नहीं है कि हुआ क्या। ये भी किस्सा है, उसके पापा शूट पे थे, बताया भाई किस्सा पूरा ऑनलाइन है, ये मिल जाएगा पूरा। मैंने वैसे पढ़ा तो भाई यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो एक्टर्स आया करते थे शूट के लिए, वो शर्त लगाते थे कि इस वाले पार्ट में जाके आ जाओ, इतने पैसे दूंगा, 10,000 5,000। उसमें से एक शायद फरदीन खान जी थे अपने टाइम में, कुछ वहाँ पर मूवी कोई शूट होने गई थी उधर, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस भी हैं, एक्टर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को फील भी किया है कि एक मैं बताता हूँ, पता नहीं कौन सी मूवी थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की शायद मूवी थी, उनके साथ क्या सीन हुआ था कि दीवार पर एक पेंटिंग थी जहाँ पर उनका एक सीन होना था। वो तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा, पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नज़र पड़ी कि वो पेंटिंग अपने आप हिली, फिर डायरेक्टर भाई तो एकदम से डायरेक्टर ने, मैंने न्यूज़ में सुना था कि डायरेक्टर ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि पेंटिंग हिली है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कुछ। उन्हें लगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करा, लेकिन एक्चुअली में वो पेंटिंग हिली थी। उसके बाद क्या हुआ, सबको इस चीज़ का पता चल गया कि यहाँ पर कुछ तो है जो पैरानॉर्मल है, और बोलते कि वहाँ पर सही में रात को किसी की जाने की हिम्मत है, और वहाँ पर इस तरीके के इंसिडेंट रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं। तो एक बार शूट चल रही थी, तो क्रू के साथ ये इंसिडेंट होता कि एकदम से पावर कट हो गया, लाइट फ्लिकर करने लगी, पावर कट हो गया, तो और बारिश शुरू हो गई बहुत तेज मुंबई में। बॉम्बे में बोलते तो लोग कमेंट्स में, हाँ बॉम्बे की मुंबई में बहुत तेज बारिश हुई। अब ये लोग बाहर जाके देखने लगे क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या। वहाँ पे इन्हें दूर अंधेरे में से एक आदमी सा खड़ा दिखा, कि लगा वो गार्ड वार्ड या कोई हो, तो उससे पूछने लगे भैया, अरे भैया, कुछ आवाज़, उसने जवाब दी। उसके और पास गए ये लोग, देखा अरे भैया सुनो ना,
कुछ नहीं दिख रहा, बस वो दिख रहा है कि सिगरेट पी रहा है, इतना दिख रहा था। अब जो बारिश में अंधेरे में अगर बिजली कड़कती है तो लाइट चमकती है ना एकदम, तो दो जो क्रू मेंबर ढूंढने गए थे इसका चीज कि क्या कर सकते हैं, उनमें से एक क्रू मेंबर उसकी तरफ देख रहा था और बिजली कड़की है और उसका चेहरा जो जला हुआ दिख रहा है।